बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। इतवार के दिन और 2 बजे बुलाना थोड़ा सा ज़रा बाज़ दोस्तों के लिए तकलीफ दे अमल होता है आना, लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी माशाल्लाह। आज जो है फिर दोबारा हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कुछ वर्कर्स हैं, कुछ अहदेदार हैं, कुछ शहर के और एक्टिव लोग हैं जो मुख्तलिफ़ जमातों में काम कर रहे थे। आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। उसमें पहले मैं नाम ले लेता हूँ। कुछ और दोस्त हैं जो अभी रास्ते में पहुँचने वाले हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं। एक मैडम समीना सलाम साहिबा हैं, ये जो राशिद रब्बानी साहब के साथ बैठी हैं, ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं मीडिया की पीटीआई सिंध की। उसके अलावा फ़ातिमा अब्बास साहिबा हैं जो NA 250 में इनकी काफ़ी एक्टिव रुकन हैं, काफ़ी काम किया उन्होंने NA 250 में। ये भी मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठी हैं, फ़रा साहिबा के आगे थर्ड जो तीसरे नंबर पे हैं यहाँ से। उसके साथ ही नदीम तहरीकी हैं, नदीम साहब हैं, नदीम तहरीकी के नाम से मशहूर हैं। MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और ये कोरंगी UC 28 और 29 के इंचार्ज हैं। इस तरफ बैठे हैं ये साथ में, थोड़ा लेट आए थे तो ज़रा साइड में। उसके साथ फिर अशरफ सम्मो जो सदर हैं KRC कच्ची राब्ता काउंसिल एक बनी थी उसके, कराची के यूथ के सदर हैं। उनके साथ शेरोज़ हिंगोरो साहब भी हैं। शाहिद खान साहब हैं, ये शाहिद खान जॉइंट सेक्रेटरी हैं PSP कोरंगी के, जॉइंट सेक्रेटरी कोरंगी, इनका ताल्लुक PSP से है। शाहिद खान कोरंगी PSP से। कहाँ है भी शाहिद साहब? अभी आ रहे हैं, आ जाएंगे। नहीं, मैंने कहा ना भी कुछ तो रास्ते में आ जाएंगे, आपसे तारुफ करा देंगे उनका, बनफ से नफ़ी साहब से मिलवा देंगे। हमाद जाफरी साहब हैं, ये सदर हैं शाह फैसल टाउन के APML के, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ये बैठे हैं साथ जी, ये साथ हैं मोबाइल के, आपके मोबाइल बंद रहेगा। उसके अलावा एक यहाँ बहुत बड़ी तंजीम है डिफेंस में, आपने यकीनी नाम सुना होगा, डिफेंस रेजिडेंस सोसाइटी। डिफेंस में एक जो लोग रहते हैं उनकी एक सोसाइटी है, उसके अहदेदार भी हैं, कुछ मेंबर्स भी हैं, जिनमें शारिक मुबशिर ख़ान एडवोकेट हैं, उनके साथ नासिर ख़ान साहब हैं, फ़ारूक साहब हैं, सलमान अहमद हैं, उमैर ख़ान हैं, सिकंदर मसूद हैं, फजलुर रहमान साहब हैं। ये तमाम दोस्त जो हैं इनका ताल्लुक़ डिफेंस रेजिडेंस सोसाइटी से है और ये काफ़ी एक्टिवली इस डिफेंस के इलाके में और क्लिफ्टन के इलाके में काम करते हैं। मैं इससे पहले कि कोई और बात आगे बढ़ाऊँ, आज दुनिया भर के जो हमारे हिंदू भाई और बहनें हैं उनको होली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की जानिब से। वो जो एक खुशी का त्यौहार वो मना रहे हैं, हम उनके इस खुशी के त्यौहार में उनके साथ हैं और इंशाल्लाह शाम को मौका मिला तो कहीं ना कहीं जाकर उनके साथ सेलिब्रेट भी ज़रूर करेंगे। ये जो हमारे दोस्त पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की जानिब से, और इनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मकबूलियत है, जिसमें दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, और चूँकि हम कराची में देखते हैं पार्टी को, तो कराची में जिस तरह बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान और उनके कारकुनान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और ये बात मैं बार बार कहता हूँ, वो लोगों को बात बुरी लगती है बाज़ औक़ात, लेकिन मैं इस बात से कतई नज़र कि किसको बुरी लगती है, लेकिन जो बात सच है वो मैं बार बार कहनी चाहिए। और जो हमारी ख्वाहिश है कि 2018 के इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात होगी इंशाल्लाह ताला। और कराची में बहुत सारे ऐसे हलके जो पीपल्स पार्टी कम मार्जिन से हारती है वो तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे, लेकिन वो हलके भी जो बाज़ जमातें बहुत बड़े मार्जिन से जीता करती थी, इंशाल्लाह ताला वो हलके भी, उनमें से कई हलके, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे, उनमें से कई हलके
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा वकार मेहदी साहब से, जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के, वो भी इनको वेलकम करें। फिर हमारे कुछ एक दो लोग जो साथी हैं वो आपसे मुख्तसर बात करेंगे, फिर आपके सवाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ जिन साथियों ने, दोस्तों ने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से शमूलियत इख्तियार की है, मैं अपनी जानिब से, पीपल्स पार्टी सिंध की जानिब से और अपने साथियों की जानिब से उनको खुशामदीद कहता हूँ और इस उम्मीद का इज़हार करता हूँ कि उनकी पार्टी में शमूलियत से पीपल्स पार्टी को तक़वीत मिलेगी, इलाक़ों में मज़ीद पार्टी को मजबूत करने में वो हाथ बटाएँगे और इंशाअल्लाह जैसे सईद गनी साहब ने बताया कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पीपल्स पार्टी बहुत तेज़ी के साथ। मैं इस मौके पर एक और हमारे जो पार्टी के दोस्त हैं, नए ज़िले अहदेदारान जो नामज़द हुए हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि हमारे 6 अज़ला कराची के जो थे उसमें पार्टी ने नए सदूर भी, जनरल सेक्रेटरी भी और सेक्रेटरी इत्तलात नामज़द किए हैं। अगले फ़ेज़ में हम कराची डिवीज़न के मज़ीद अहदेदार और जो डिस्ट्रिक्ट्स की हमारी तंजीम है उनके जो मज़ीद अहदेदार हैं, और उसके बाद फिर सिटी एरियाज़ की तरफ हम जाएंगे, उनको ऐलान करेंगे और यूनियन कमेटी तक हमने जाना है। इंशाल्लाह अगले कोशिश करेंगे कि महीने 1.5 महीने में ये हमारी पूरी तंजीम साजी जो है मुकम्मल हो जाए। कोई सवाल आपका हो तो जी हाँ। देखें, एक तो MQM का ये पुराना एक हरबा रहा है कि वो शोर इतना मचाते हैं हर चीज़ पे कि लोग जो हैं उसको सच समझना शुरू कर दें। एक बुनियादी चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, जो शायद वसीम अख्तर साहब को नहीं पता, तो मैं उनको बता देता हूँ कि कराची की जो सफाई का काम है वो बुनियादी तौर पर KMC का काम ही नहीं है, ठीक है। ये DMC ने करना होता है। जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, जो कराची में 6 DMCs हैं, ये उनका काम है और उनके पास जो गाड़ियाँ होती हैं इस काम के लिए वो भी उनके पास हैं, जो अफरादी क़ुव्वत होती है वो भी उनके पास है और जो उनके अपने बजट्स में प्रोविजंस रखते हैं उसके लिए वो भी उनके पास मौजूद है। अब वो अलग बात है कि वसीम अख्तर साहब को शौक़ उठा था, मैं इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ कि कराची में सफाई की ज़रूरत है और काफ़ी गंदगी है, उसमें चले थोड़ी बहुत कोताही हमारी भी होगी, हम तो उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन जो रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है वो लोगों को झूठ बोलकर धोखा देने की कोशिश करते हैं। मैं आपको याद कराऊं कि 2010 में जब मुस्तफ़ा कमाल थे नाज़िम MQM के, तो बड़ा वो ढोल पीटा करते थे कि हमने तो बड़ी चीज़ें ठीक कर दी हैं, और मैं उस वक्त भी लीडर ऑफ द अपोजिशन था, मैं बार बार ये बात कहता था कि कुछ सवालात इनसे पूछने की ज़रूरत है। बल्दियाती इदारे जो चलते हैं उनमें 2-3 उनके पास रास्ते होते हैं जहाँ से पैसे उनके पास आते हैं। एक OZT होता है, जो ऑक्ट्राइज ज़िला टैक्स है, उसका शेयर मिलता है, इस मुल्क के तमाम ज़िलों को मिलता है, ये सिर्फ सिंध नहीं बल्कि तमाम मुल्क में जितने भी हैं उनको मिलता है। OZT शेयर आता है जो इनको ट्रांसफ़र होता है। दूसरा इनका अपना ज़रिया होता है आमदनी का, जो मुख्तलिफ़ टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, जो मुख्तलिफ़ ये फ़ीस लेते हैं, जो मुख्तलिफ़ ज़राए से ये इनकी आमदनी होती है, वो भी इनकी शामिल होती है। OZT और फिर उसके बाद जो इनकी अपनी आमदनी होती है वो मिला के ये अपने अखराजात पूरे करते हैं और उसमें से ही कुछ अपनी जो स्कीम्स होती हैं उसको ये मुकम्मल करते हैं, जो तरक्याती काम इनके वो करते हैं। उसके अलावा जो सूबाई बजट होता है उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट ADP होती है, हर डिस्ट्रिक्ट की एक ADP होती है, जो स्कीम्स होती हैं सूबाई बजट के अंदर, हर ज़िले की अलग अलग वो स्कीमें होती हैं। इनसे कोई ये पूछे कि इन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर से लेके आज तक जो अपना ज़रिया होता है आमदनी का, रेवेन्यू जनरेशन होती है, उसमें कितना इजाफा किया है इन्होंने अपने अखराजात में कितना इजाफा किया है। ये जितने बल्दियाती इदारे जिसमें KMC है, DMCs हैं, वाटर बोर्ड है, KDA है, इन तमाम इदारों के मुलाजमीन की तादाद 2005 में कितनी थी जब मुस्तफ़ा कमाल आया, और 2010 में जब उन्होंने छोड़ा या 11 में जब छोड़ा तो मुलाजमीन की तादाद कितनी थी। इन्होंने इतने गोश्त मुलाजमीन भर्ती किए हैं, इतने ज़्यादा भर्ती किए हैं जिसकी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जो मेरे पास फिगर्स है वो शायद थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती है,
16,000 तादाद थी 2005 में, और जब इन्होंने छोड़ी है तो ये तकरीबन 60,000 के करीब थी। 2013 के इलेक्शन से पहले 3 महीने के लिए जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स आती हैं, केयरटेकर गवर्नमेंट के ऊपर पाबंदी है कि वो भर्तियां नहीं कर सकती। इन्होंने 5,000 आदमी वाटर बोर्ड के अंदर भर्ती किया उस अरसे के अंदर, 5,000। ये तो हम लोगों को निकालना नहीं चाहते, निकाल नहीं सकते हैं, मसले हैं, ज़ाहिर बेरोजगारियां हैं, इश्यूज़ हैं, बड़े मसले खड़े हो जाते हैं। ये इन्होंने भर्ती किए, चले भर्ती भी कर लिए, ये लोग काम भी नहीं करते हैं। ये जो हम कहते हैं ना 1 घंटे पे कॉल दी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने और पता नहीं 50,000 का जलसा हो गया, ये वो लोग हैं। 50,000 लोग जो 1 घंटे के कॉल पर देते हैं, तनख्वाहें लेते हैं बल्दियाती इदारों की, नौकरियां करते हैं MQM की। ज़रा ये बताएं ना कि इन गोश्त मुलाजमिन के खिलाफ इन्होंने क्या किया है, ज़रा ये बताएं कि कितनी हाजिरियां इन गोश्त मुलाजमिन की ले रहे हैं। ये इदारे तो कई दहाइयों से MQM के कब्जे में रहे हैं, इन्होंने बर्बाद करके रख दिया इन इदारों को। और इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं, ठीक है हम मानते हैं हमारा कसूर थोड़ा बहुत होगा ज़रूर, लेकिन मेरे भाई इन इदारों की तबाही और बर्बादी की जिम्मेदारी अगर आप किसी एक जमात या एक ग्रुप के ऊपर लगाएंगे तो वो MQM के अलावा किसी का नाम किसी के जहन में नहीं। आप सब जानते हैं, हम कराची के रहने वाले लोग हैं। उसके बाद 2010 के 1 महीने में सिटी गवर्नमेंट के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे, तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं थे, लोग बेचारे परेशान हुए। सिंध गवर्नमेंट से रुजू किया गया कि जनाब एक मरतबा हमें 50 करोड़ रुपए दे दें, ग्रांट दे दें 50 करोड़ की, ताकि हम ये तनख्वाहें अदा करके अपना सिस्टम ठीक कर लें। 1 महीने के लिए मांगे थे, 1 महीने के लिए। 2010 से लेके 2017 मार्च में मैं आपके सामने बैठा हूं, हर महीने 50 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट देती है, हर महीने ग्रांट देती है सिर्फ तनख्वाहों के लिए। सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं है ये पैसे देना, ये इनका अपना काम है। जब भर्ती किए हैं अपना जरिया आमदनी बढ़ाओ, उनकी तनख्वाहें दो। तनख्वाहों के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अभी बरसात होने लगी थी तो नालों की सफाई इनका काम था। कायम अली शाह साहब ने 50 करोड़ रुपए एक दफ़ा दिए, फिर उसके बाद भी कुछ पैसे दिए। नालों की सफाई सिंध गवर्नमेंट ने करवाई है। ये सड़कें वड़कें बनाना इनका काम है जो बन रही है शहर के अंदर। सिंध गवर्नमेंट ने जो डिस्ट्रिक्ट ADP है वो अपनी जगह मौजूद है, जो प्रोविंशियल में ADP के अंदर स्कीमें कराची की शामिल है वो अपनी जगह मौजूद हैं। उसके अलावा 10 अरब रुपए सिर्फ इसे 1 साल के अंदर दिए, 10 अरब एक्स्ट्रा दिए ताकि ये जो बड़ी सड़कें आपके सामने बन रही है ये बन जाए। जी आपको असेंबली से पास में आप इनके खिलाफ कोई अदम एतमाद लाएंगे जब पानी कर्जों पर चला जाएगा DMC में इसमें, और दूसरा ये हमेशा जमात इस्लामी भी रही है, आप भी KMC में रहे, तो मोटर व्हीकल टैक्स अगर गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी इनको दे दे, अफगानिस्तान दौर में भी रहा ये मसला, तो मसले हल हो जाएंगे। क्यों मोटर व्हीकल टैक्स दे दें इनको, ताकि ये फिर देखें काम होता है। मैं आपसे गुजारिश करूँ, कर लें कि ये जो इतने लोग उसमें आप लोग ये कहते हैं कुछ इदारों की रिपोर्टिंग है कि भाई वो टारगेट किलर थे, ये थे वो थे, तो उनको सिंध सरकार ने निकाला क्यों नहीं? ये MQM तो थी नहीं पिछले 2-3 सालों। तो ये बताइए कोई अदम एतमाद लाएंगे लोग खिलाफ अगर ये काम नहीं करेंगे? देखें अदम एतमाद सिंध गवर्नमेंट तो नहीं डाली ना। अदम एतमाद तो जो काउंसिल के मेंबर्स हैं वो उनका इख्तियार है, अगर वो समझेंगे करना चाहिए करें। वो हमारी नीयत ऐसी नहीं है कि इनको दोबारा हम हीरो बनाएं। ये जिस जगह है इसी तरह बैठे रहें, जो दावे कर रहे हैं वो सच साबित करके दिखाएं लोगों को। हमें कोई ज़रूरत नहीं इनके खिलाफ अदम एतमाद लाने की। एक मिनट में बात तो ये बताइएगा कि आप मैं सिर्फ एक ये सफाई की DMCs वो यानी DMC की जिम्मेदारी, DMC पे आपके पास है, आप कराची साफ कर दें। मैं अब अर्ज़ करूँ, देखिए मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। हमारे पास 2 DMC हैं। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, मैं थोड़ी सी वजाहत करूँ, फिर आपसे वकार भाई बात करेंगे। पहली बात तो ये मोटर व्हीकल टैक्स की आपने बात की ना। देखें अगर तो MQM का रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, साफ शफाफ हो कि ये चीज़ें ठीक करेंगे, फिर तो शायद ये बात जायज़ बनती है कि वो मांग रहे हैं हमें दे देना चाहिए। रिकॉर्ड तो इनका ये है कि इन्होंने पार्क नहीं छोड़े, ग्राउंड नहीं छोड़े, रोड नहीं छोड़े, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं छोड़े, कोई खाली ज़मीन इस शहर में जो इनको नज़र आई इन्होंने कोई एमिनिटी प्लॉट नहीं छोड़े, सब पे इन्होंने कब्जे किए। नाले इन्होंने बेचे हैं। ये हमें कहते हैं कि जो गुजर नाला पे इंक्रोचमेंट थी भाई हमने तो हटाई है, कराई किसने थी इंक्रोचमेंट? सारे इनके दौर में हुई हैं। इन्होंने मुस्तफ़ा कमाल के दौर में ख़ास तौर पे मुख्तलिफ जो टैक्सेस थे उनकी जो शरह थी उसमें इजाफा हुआ है। वाटर बोर्ड की शरह में इजाफा हुआ जो उनके टैक्सेस थे, एडवर्टाइजिंग की उसमें इजाफा हुआ, मज़ीद दीगर जितनी सब इजाफा हुआ। भाई जब आपने इजाफा किया तो आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए ना, आमदनी कम हो गई है। इशू ये नहीं है कि इनके पास वसाइल हैं या नहीं है, इख्तियारात हैं या नहीं है। इशू ये है कि आपने जो इख्तियारात आपके पास हैं उसमें आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने कहा DMCs की बात है, DMCs पीपल्स पार्टी के पास मलीर है और साउथ है,
3 जो हैं वो MQM के पास हैं और 6ठी में अभी कोर्ट में केस चल रहा है, वो PMLN का और MQM का झगड़ा है वो चल रहा है। लेकिन जो ये बार बार कहते हैं जी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हमने बना दिया और उनसे ले लिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इन इदारों को सपोर्ट करने के लिए है। 2 DMCs ने अपनी काउंसिलों से करारदाद मंजूर करवाई और उन्होंने कहा कि ये सफाई का काम इनके थ्रू करवाएं, साउथ ने और ईस्ट ने जहाँ काम शुरू हो रहा है। बाकी नहीं कराना चाहते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, उनका निज़ाम है, उनका सिस्टम है, वो करें काम। वो सिंध गवर्नमेंट उनकी मतलब सपोर्ट तो कर सकती है, मदद तो कर सकती है, इसलिए कि हमें करनी चाहिए, शहर हम सबका है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट पे डालना ये नाअहली की आला तरीन मिसाल है। और मैं समझता हूँ वसीम अख्तर साहब को पहले जो जिम्मेदारियाँ उनके पास हैं उस पर वो काम करें, फिर उसके बाद जो आगे के काम है उस पर बात करें। वकार मेहदी साहब की बात करना चाह रहे हैं। बताइएगा कि जितने अरब रुपए आपने गिनवाए हैं उससे तो लगता ये है कि कराची में सभी हरा ही हरा नजर आना चाहिए था। अब वो इतने अरब रुपए किसकी जेबों में गए, कहाँ गए? मुझे एक समरी का अच्छी तरह याद है कि मेमन के दौर में उससे जब उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट की तो अगले ही घंटे में वो खुद नहीं थे। सवाल आपसे ये है कि सेंसस होने जा रहा है, सेंसस में अगर बंगालियों को, पठानों को, बाहर से आए हुए लोगों को नहीं गिना जाएगा जो कराची में मौजूद हैं, और ये कैसे पता चलेगा कि कराची के ऊपर इतनी पब्लिक का बोझ है, फिर उसमें आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा ये गैर मुल्की हैं, ये पाकिस्तानी, तो हो क्या रहेगी सेंसस? एक तो पता नहीं आप सवाल कहाँ से शुरू पहुँचे, कहाँ पर हैं। देखें, सेंसस पे एक चीज़ ध्यान में रखें, सेंसस में सबकी गिनती होती है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो गैर मुल्की हो। तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि कोई रहता है तो उसकी गिनती नहीं होगी, गिनती सबकी होगी। वो अलग बात है कि कोई ना कराए छुप जाए कि आगे, वो अलग बात है, वरना काउंटिंग जो है वो सबकी होती है। दूसरा, जिस समरी की आपने बात की, चूँकि मेरे पास उसकी कोई वो हकीकत है नहीं, फैक्ट्स मेरे पास नहीं है, तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। बाकी ना मैंने ये कहा कि कराची बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, मैंने पहले ही कहा कि कराची में गंदगी है और शायद उसमें कुछ थोड़ी सी गलती कोताही हमारी भी होगी, मान लेते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा शायद गलती और कोताहियाँ और लोगों की, उन्हें अपनी गलतियाँ माननी चाहिए। एक वकार भाई की बात करना चाहता हूँ। देखिए, बात यहाँ पे इख्तियारात की हो रही थी, वसीम अख्तर साहब इख्तियारात को रोनर होते हैं, लेकिन हमारा जो 26 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कौंसल है पूरे सूबे में, 2 मेयर है हमारे पास, एक लाड़काना का मेयर है, पीपल्स पार्टी का, एक सखर का मेयर है, उनको कोई इख्तियारात का इशूज़ नहीं है, वो काम कर रहे हैं और वो इसी रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं जो उनको सिंध गवर्नमेंट मुहैया करती है। और उनके हवाले से आप जाके उनके इलाकों में, आपके रिपोर्टर्स होंगे, उनसे पूछ भी सकते हैं, उनको कोई इशूज़ नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन को कोई इशू नहीं है। आज हमारे सलमान अब्दुल मराद कराची DMC में काम कर, कराची डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में काम कर रहे हैं, DMC साउथ का हमारा चेयरमैन है वो काम कर रहा है, उसके इलाके में काम जारी है, मलिर के अंदर काम जारी है। लेकिन बात असल ये है कि वसीम अख्तर साहब को काम कुछ नहीं करना है, उनको सियासत करनी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इख्तियारात के हवाले से रोना रोते हैं, सारे इख्तियारात उनको हासिल हैं, वो इख्तियारात को इस्तेमाल तो करें। उनके अपने नीचे क्या सूरत हाल है, उनके फूड डिपार्टमेंट की, उनके नीचे अपने क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ जो उनके हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी, उनके अस्पतालों की क्या सूरत हाल है। उन्होंने आज तक अब्बासी शहीद अस्पताल को तो ठीक नहीं किया, वहाँ मरीजों को सही इलाज नहीं होता, KMC की डिस्पेंसरीज में इलाज नहीं हो पाता है। तो बात यह है कि इख्तियार का इशूज़ नहीं है, इशूज़ कुछ और हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने सिर्फ ये ज़रूर किया है कि अब कोई ब्रीफ केस यहाँ से ना लंदन जाएगा, ना कहीं जाएगा, ना किसी को कमीशन लेने देंगे, ना किसी को कमीशन खाने देंगे। इशू असल ये है और कोई इशू नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि MQM को सबसे पहले जो मुशर्रफ दौर में 300 अरब रुपए कराची के लिए उसका हिसाब दे MQM पहले, कि वो 300 अरब रुपए लगे कहाँ हैं कराची में। आप मुझे बताइए, आपके सामने है शहर कराची, क्या किया? K4 का मंसूबा जो था वो इनके दौर से पेंडिंग था, मुशर्रफ दौर से, वो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने आज उठाया है और K4 पे काम शुरू हुआ है, जिसमें हमने 50% शेयर सिंध गवर्नमेंट का है, 50% शेयर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कराची को मुकम्मल तौर पर ओन करती है, कराची के काम हो रहे हैं, आज तरक्याती काम हो रहे हैं, जो हसन स्क्वायर से लेकर सफूरा तक रोड पहले के नाजिम के दौर में नहीं बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको काम शुरू किया है। शाहरा फैसल पे काम उसने शुरू किया है, शाहरा फैसल पे अंडरपास भी बन रहा है। अभी कुछ अरसे के अंदर ये सबमरीन चौरंगी पंजाब कॉलोनी के बाद जो यहाँ भी पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत जो है वो अंडरपास बना रही है, मुख्तलिफ काम जारी है, शाहरा फैसल पे काम जारी है, तारिक रोड पे काम जारी है, शफीक मिल फेडरल एरिया में काम पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कर रही है, वहाँ ब्रिज बन रहा है, वो चौड़ा किया जा रहा है उसको। तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट तो मुसलसल काम करिए और उन इलाकों में भी काम करिए जहाँ पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलते। हम इस बात पर यकीन नहीं रखते कि किसने वोट दिया, नहीं, हम पूरे शहर में, आपको मैं बताऊँ, आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में आबादी शहर अस्पताल हमने बनाया था, वहाँ जमात इस्लामी का MNA मुंतखब हुआ था।
लास्टाबाद में सुपर मार्केट पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने बनाई थी, वहाँ पे गफूर अहमद साहब जमात इस्लामी मुंतखब हुए थे, तो पीपल्स पार्टी इस पर यकीन नहीं रखती है। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट काम कर रही है और जो हमारे वसीम अख्तर साहब मेयर हैं वो काम नहीं सिर्फ तनकीद कर रहे हैं। उनका चाहिए कि वो अपने जो इख्तियारात हासिल है उसको इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा शहर में खिदमत हो सकती थी, काम हो सकता था, लेकिन असल में उनको काम नहीं करना है और सिर्फ उनको तनकीद करनी है। लेकिन पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट खिदमत करती रहेगी लोगों की, और जैसे सैयद गनी साहब ने कहा कि हमारी इसके आने वाले बजट में भी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो है कराची के लिए मज़ीद तरक्याती फंड रखेगी, मज़ीद पैकेज रखेगी, और हम कराची के हर शहर को, हर टाउन को, हर सिटी एरिया को, हर यूनियन कमेटी को इंशाल्लाह तरक्की से हमकिनार करेंगे। एक बढ़िया कुछ कह रहे थे, ये खिदमत के जज्बे से आए, इनकी कोई ख्वाहिशात नहीं, इनका जज्बा है कि पीपल्स पार्टी की खिदमत करें, लोगों के मसाइल हल करें, तो ये हमारे साथ शामिल हुए, इंशाल्लाह हमारे हम सफर बनेंगे, हम मज़ीद तरक्की करेंगे। एक मिनट जरा जी। देखें, अब वो अगर वसीम अख्तर साहब को टाइम मिले तो वो ज़रा किताब पढ़ लें, लोकल गवर्नमेंट जो एक्ट है उसको, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कम से कम अगर वो लोगों को ये बताते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, तो कम से कम किताब में जो जो लिखी है वो चीज़ें बता दें। अब इसमें मैं सारी तफसील में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन बहुत सारे इख्तियारात हैं उनके पास। एक और प्रॉब्लम जो उनको होती है कि केएमसी के पास स्कूल भी होते थे, केएमसी के पास हॉस्पिटल्स भी होती थी, केएमसी के पास एडवर्टाइजिंग का काम भी होता था। पीपल्स पार्टी ने या सिंध गवर्नमेंट ने या सिंध असम्बली ने वो इख्तियारात खुद नहीं लिए हैं, हमने डिवॉल्व किए हैं, जिसका खुद कहते हैं कि डेवल्यूशन होना चाहिए। हमने वो डीएमसी को दे दिए हैं कि डीएमसी जो है वो हेल्थ भी देखे, एजुकेशन भी देखे, एडवर्टाइजिंग भी देखे। अब अगर वो बल्दियाती इदारा है डीएमसी भी, अगर केएमसी से कोई चीज़ लेके नीचे डिवॉल्व कर दिया तो वो बल्दियाती इदारों के पास ही, सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं आई। आपसे कुछ करें। सेकेंड क्वेश्चन मेरा यह है कि आपकी पार्टी सूबे के अंदर तरक्की और पॉवर्टी को ख़त्म करने में करप्शन को कितना ज़िम्मेदार समझते हैं? देखें, ये तो ज़ाहिर है कि जहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा होगी वहाँ जो लोगों के मसाइल हैं उसके हल करने में रुकावट तो आती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जहाँ तक लोगों को ज़बरदस्ती पार्टी में शामिल कराने की बात है, तो यार वैसी क़यामत की निशानी नहीं है कि एमक्यूएम ये कहे कि हमारे लोगों को ज़बरदस्ती शामिल किया जा रहा है। मतलब इस दुनिया में, इस मुल्क में, इस शहर में कौन नहीं जानता कि ये हथकंडे कौन इख्तियार करता था। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हमें एमक्यूएम के उन कारकुनों को सलाम पेश करना चाहिए कि वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की वो 22 अगस्त की तकरीर के बाद ही सही, कम अज़ कम उन्होंने एहसास अपने आप में महसूस किया कि एमक्यूएम ऐसी जगह नहीं है अब जहाँ रहकर वो पाकिस्तान की बात कर सकें या शहर की खिदमत कर सकें। तो उन्होंने बड़े हौसले और हिम्मत के साथ एमक्यूएम को छोड़ने का फैसला किया है। लेकिन इससे बड़ा मजाक मैं समझता हूँ कि इस शहर के साथ नहीं हो सकता कि एमक्यूएम इल्ज़ाम लगाए कि या तो इलेक्शन में मसला धांधली हो गई है या वो ये कहे कि हमारे लोग ज़बरदस्ती जेल लेके जा रहे हैं। बताइए, जो मेयर साहब गए हैं तो जब फंड नहीं है तो गैर मुल्की दौरे पे कैसे चले गए बगैर? वो आप वापस आएंगे तो आप पूछिएगा उनसे, आप पूछिएगा, वापस आएंगे तो आप पूछिएगा। थैंक यू।